धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। आज 19 जून बृहस्पतिवार। दोस्तों, आपके स्वामी का भार आज का दिन आपके लिए विशेष होना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का भार बृहस्पतिवार। और अब उम्मीदें भी हमें बृहस्पति देव से ही हैं कि वो कुछ ना कुछ धनु राशि वालों के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि बृहस्पति देव 7वें भाव में बैठे हैं अतिचारी होकर। पूरी स्पीड से चल रहे हैं, भाग रहे हैं। चल क्या रहे हैं? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये हमारे लिए संदेश है कि हमें भी, धनुराशि वालों को भी भागना चाहिए। अब चल चल के काम नहीं होंगे, भाग भाग के ही सभी आपके काम होंगे। दोस्तों, अगर इस समय जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं तो आपको बृहस्पति देव के और शनि देव के उपाय जरूर करने चाहिए, और साथ में अपने आप को सात्विक जरूर रखें। इसमें दोनों ही बड़े ग्रह, उनका आपसे कुछ ज़्यादा ही लगाव चल रहा है, क्योंकि शनि की तो ढैया चल रही है और बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। और दोनों बड़े ग्रह धनुराशि वालों को कुछ देना चाहते हैं, और धनुराशि वाले कह रहे हैं कि हम लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों ही ग्रह इस समय मेहनत वाले ग्रह हैं और आपको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का कुछ संघर्ष वाला पीरियड है। दोस्तों, भागना, दौड़ना, काम करना, मेहनत करना, ये संघर्ष इसे नहीं कहते। ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं हमारी। इसको करते करते अगर कोई संघर्ष आएगा भी तो उसको पार कर जाएंगे आप। आपको अपनी ऊर्जा स्तर भी बढ़ाना होगा। थोड़ा कूटनीति के साथ काम करें और काम लें। वफादारी के धर्म कांटे को कुछ देर के लिए एक साइड संभाल कर रखें। आप अपने भरोसे की चादर को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, बार बार आपको ये भरोसे की चादर जो कही जा रही है, सब पे भरोसा करके देख लिया आपने, सबसे उम्मीदें लगा के देख ली आपने, लेकिन कोई भी आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, और जिससे भरोसा किया उसी ने पीठ के पीछे खंजर घोंपा। इसलिए अपने पर ही भरोसा करिए, अपने पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। धनुराशि के दोस्तों, आपको इस समय किसी की सलाह लेना और हर किसी के साथ अपने दुख साझा करने से परहेज करना चाहिए। हर किसी से सलाह मत लिया करें। हाँ, कुछ खास लोग हैं आपके जो निकट रहते हों, आपके बड़े बुजुर्ग हों, उनसे सलाह लें, बार बार लें उनसे। तो इस समय आपको चापलूस लोगों से सावधान रहना चाहिए। यह समय वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करने का आदर्श समय है। कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, यह विचार करते हुए आप आगे बढ़ें। दोस्तों, इस समय सहयोग ऐसा बना हुआ है कि आपको परेशानियों के साथ साथ कामयाबी की ओर बढ़ते जाना। परेशानियां तो हैं,
चुनौतियां तो हैं, समस्याएं तो हैं, संघर्ष तो है, लेकिन इसी के साथ साथ ही आपको आगे बढ़ते जाना। यह समय आपके लिए ऐसा ही है कि आपकी सभी तरह की मुश्किलें अब बेअसर होती हुई नजर आएंगी आपको। इस समय आपको अपने वचनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। धनुराशि के दोस्तों, कैरियर में तरक्की के चांस बनते दिखाई दे रहे हैं। जरूरी निर्णय को लेने का शुभ समय है। अब आपको चाहिए कि अपने दिमाग से अपने दुखों को बाहर करें। इस समय आप अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करके लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। शुभ लाभ है, इसकी कदर करें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, गम में डूबा हुआ सफर मेरी जिंदगी का, मेरी झूठी मुस्कान पर लोग मुझे खुश मिजाज कहते हैं। बस ये चीजें जो आपकी अंदर हैं कि सब कुछ सहते हुए भी आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात जो भगवान को पसंद है। कि भगवान खुद इतने संघर्ष में, इतनी जटिल समस्याओं के बीच में भी हंसते रहे, वो थे हमारे कृष्ण। दुनिया में एक ही भगवान हुए हैं जो हंसते हुए पैदा हुए हैं, वो है कृष्ण। इसलिए आपको मुस्कुराते रहना है। मेरी वो बचपन की गुल्लक लौटा दो मुझे, इस जेब की जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो दोस्तों, वो बचपन की गुल्लक का भी आपको जिक्र मैंने किया था कि अगर आप अपना कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, मैं नहीं कह सकता कि दावे के साथ कि आप ये उपाय कर लेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन करने में क्या हर्ज है। आज हर आदमी, आप हर चीज करके देख लिया, आपने जगह जगह घूम लिए, सब कुछ कर लिया। ये छोटी सी एक जो मैं उपाय बता रहा हूं कर्ज के लिए, आप मंगलवार को एक मिट्टी की गुल्लक ले लेना जो बचपन में थे। गुल्लक को लेकर एक कागज पर अपने जिन जिन को कर्ज लिया आपने वापसी देना है, अगर आपकी सोच है तो वापसी देने की, उस गुल्लक को घर लाकर रखें, उस व्यक्ति के नाम लिखें डायरी में या किसी कागज पर हरे रंग से, ग्रीन कलर से, और उस गुल्लक को उस कागज के ऊपर, डायरी के ऊपर रख दें और हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का, और फिर हनुमान जी से कहें कि ये आपके राम जी का काम है, मेरे पर कर्ज बहुत है, मैं उतारना चाहता हूं। ये उस व्यक्ति का 10 रुपये हैं या 100 रुपये हैं या 10 लाख हैं, जो भी जितना आपके पास उस समय जितने भी हो, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, उसके नाम के आपने उस गुल्लक में डाल देने। उसके बाद अगर दूसरे, तीसरे, चौथे 10-20 लोगों से कर्ज लिया तो सबके साथ नाम ले लेके उनके अलग अलग पैसे उसमें डालना। ये टोटका कोई पक्का नहीं है कि हो ही जाएगा, बाकी लोगों के हुए हैं, बड़े बड़े कर्ज माफ हुए हैं। तो उपाय का मतलब यही होता है कि उसने उपाय किया, उसको फायदा हुआ, उसने दूसरे को बताया, तीसरे को, इससे नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा, क्योंकि पैसा जो डाल रहे हैं वो आपके पास ही रहना, आपके घर ही रहना, बाहर कहीं नहीं जाना। उल्टा सेविंग हो जाएगी इसी बहाने आपकी। तो आप करके देखें, यूनिवर्स सुनेगा, यूनिवर्स कहेगा कि ये चाहता है कि मैं इसका पैसा लौटाऊं, तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ते आपके बनते चले आएंगे। ये आप एक बार करके आप देख लेना दोस्तों। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है,
कोई ज़्यादा मुश्किल भी उपाय नहीं और सात्विक उपाय है, कोई तांत्रिक उपाय नहीं है ये कि किसी को मैंने पैसा देना है, मेरी मन की इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ पर मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, तो मुझे यूनिवर्स से भी बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि वहीं से सुनाई होगी सब हमारी। दोस्तों, सिर्फ घर वालों की क्या बात करनी, अब तो आप खुद भी खुद से परेशान हो गए हो। धनुराशि वाले खुद से परेशान हो गए। पहले तो घर वाले परेशान होते थे कि परेशान हो गए कि घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जिंदगी की हरकतें देख देख कर अब मौत से डर खत्म हो गया है। कलयुग में जो हो रहा है दोस्तों, उसको देख देख के अब किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि आप भी देखते होंगे ऐसी ऐसी चीजें रोज। और इस संघर्ष के समय तो आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला होगा। तो इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, धनुराशि के भी ऐसे दोस्त हैं हमारे कि जिनके बेटे बेटियों ने उनको छोड़ दिया, जैसे अपना पीछा छुड़ा लिया, ऐसे कह सकते हैं। रोते हैं वो फोन पर, लंबी लंबी बातें करते करते रोते हैं। तो मेरे को तो यही याद आया कि बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकाल रखा है, बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकाल रखा है। अजीब शौक है, बेटे ने कुत्ते को पाल रखा है। माना कि मैं थोड़ा अजीब लिखता हूं, पर हकीकत के बहुत करीब लिखता हूं। सब ज्ञान देते हैं, बस मुझे आपसे ज्ञान लेना है, क्योंकि धनुराशि वाले इतने ज्ञानी लोग हैं, इतना ज्ञान का भंडार है। मैं तो धन्य हो जाता हूं जब फोन कॉल सुनता हूं, जब मैसेज पढ़ता हूं, तो धन्य हो जाता हूं कि वाह, इतना ज्ञान होने के बाद भी इंसान इतने संघर्ष में जीवन को जी रहा है, तो ये ज्ञान कहाँ काम आएगा। दोस्तों, मैं हर चीज यहां पर बैठकर महसूस करता हूं, क्योंकि इतने धनुराशि वालों की जन्म पत्रियां मेरे पास आ चुकी हैं। मैं देख भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, सुन भी चुका हूं, सुना भी चुका हूं। एक ही निचोड़ निकाला है कि धनुराशि वालों को सिर्फ धनुराशि वाले खुद ही बचा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपके काम नहीं आएगा। आपको तो खुद ही मेहनत कर कर अपने आप को जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी आप इस संघर्ष से निकल पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि चमत्कार हो जाएगा, तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। आप ये मत कहना कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। चमत्कार नेगेटिव लोग ही इंतजार करते हैं, चमत्कारों का इंतजार नेगेटिव लोग ही करते हैं। पॉजिटिव लोग कर्मों पे विश्वास करते हैं। जब स्थिति आपके निरंतर में ना हो तो उसे उसके हाल में छोड़ दें, उसके लिए दुखी मत हो। आप सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ो, भगवान ने आपके ऊपर छोड़ा है, कर्म करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। दोस्तों, किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करता, दुख किसको नहीं मिलता, और निरंतर कौन सुखी रहता है। अर्थात कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो सबके साथ है, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। और जो इस सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, वही विजय कहलाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। संघर्ष की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लोग, पर संघर्ष का का खा गा मालूम नहीं लोगों की। संघर्ष क्या होता है, सिर्फ संघर्ष में ही इंसान अकेला होता है। सफलता में इनके बाद पूरी दुनिया साथ होती है। दर्द सबके एक से हैं,
मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों आज जिससे सुनो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं, अरे संघर्ष कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आएगा अगर वाकई में ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हो तो। घर बैठे आराम से टीवी पे देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड का नज़ारा आप देख रहे हो यूट्यूब पे, टीवी पर, मोबाइल फ़ोन पर, और कह रहे हो मैं संघर्ष करूँ ना। संघर्ष के लिए इन चीज़ों को त्यागना होगा और भागना होगा, भागना होगा, भागना होगा। तो धनु राशि वालों को इस समय अपना स्वभाव बहुत शांत बिताना चाहिए, क्योंकि आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। आप तो बस खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें और आज के दिन को मजेदार बनाएं। आपके सफल होने के आसार बनते चले जा रहे हैं, इसलिए आप चिंता छोड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ। इस समय शांत बने रहना ही आपके लिए उचित होगा। क्यों ज्यादा उत्तेजित होने से कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा उत्तेजित जब होंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता और कोई ना कोई नई समस्या आप अपने सामने खड़ी ले लेते, कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर सकते हो कि ले भाई एक समस्या और खड़ी होगी। यह समय समस्याओं को कम करने का है, ना कि समस्याओं को बढ़ाने का। आज किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। आपको पहले भी बताया है कि हर किसी से अपने दुख साझा ना करो, हर किसी से सलाह ना लो। तो हर किसी से जब आप सलाह लेते हैं तो उसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। ये आप बार बार देख चुके हो, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हो। दोस्तों अपने फैसले खुद करो, गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में परफेक्ट कोई नहीं बनता। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा आपको हरा नहीं पाएगा। सपनों को अपने सांसों में रखो और मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। यह जून का महीना मात्र 10 दिन और है। इस 10 दिन में आपने कोई लापरवाही नहीं करनी। और व्यापारी भाई अगर कहीं से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो लोन तो मिल जाएगा दोस्तों, पर उस लोन को बार बार आपसे निवेदन है कि अपने व्यापार में ही लगाएं। इधर उधर की चीज़ों में लगाएंगे तो फिर आपका लोन और ही बढ़ता चला जाएगा, उसका फायदा नजर नहीं आएगा। दोस्तों निर्णय पारिवारिक हो, व्यापारिक हो या सामाजिक हो, कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ के क्षण ज्यादा फायदा दे सकते हैं। जीवन में जितनी भाग दौड़ रहेगी सफलता भी आपको उतनी ही मिलेगी। इन दिनों आपको थोड़ा अपना बचाव करना होगा, क्योंकि बृहस्पति देव बहुत अतिचारी हुए पड़े। कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपके राशि के स्वामी को बुरा लगे, क्योंकि अगर आपको किसी की कही बातें बुरी लगती है तो हमारे ग्रहों को भी हमारे चाल चलन में कोई दिक्कत आती है तो उनको भी बुरा लगता है, वो भी बुरा मान जाते हैं। जैसे हम बुरा मान जाते हैं वो भी बुरा मानते हैं। दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट बनते चले जा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरह के आवेश में आकर अपने बने बनाए कामों को ना बिगाड़ें। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कर्म क्षमता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। दोस्तों इस समय आपको नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आते दिखाई देंगे। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए शुभ संकेत हैं,
लेकिन आपने इस पॉजिटिव समय में अपने आप को किसी बहस विवाद में, रफड़ों में, वाद विवाद में, तर्क वितर्क में नहीं उलझाना, दूर रहना। इस समय आपको इच्छाधारी रिजल्ट मिल सकते हैं। विरोधियों के चक्रव्यूह से अपने आप को बचाना ही अच्छा होगा। साथ ही अति उत्साह से बाज आएं। ज्यादा उत्साही होना नुकसानदायक हो सकता है आपसे। दोस्तों, समस्या के प्रत्येक भाग के साथ आशावादी भरा विश्वास की शुरुआत अब आपको कर ही देनी चाहिए। निराशावादी सोच के साथ चलेंगे तो चुनौतियों को बढ़ावा देने वाला काम होगा। नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में कोई जगह ना बनाने दें। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं और इस समय किसी भी रिश्वत, लालच या प्रलोभन में ना आए। कोई भी गलत काम आपने नहीं करना। अपनी असफलताओं पर ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना ही इस वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि निजी जीवन की समस्याओं को सुलझाने की प्रयास ईमानदारी साथ करें, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। 50% जिंदगी आपके हाथ में है, आपके नियंत्रण में है। बाकी 50% आपका नसीब और कुदरत। अपने सपनों को जगाओ, जीवन आपका इंतजार कर रही है। सपनों को जगाना होगा, लेकिन आप जागेंगे तो सपने जागेंगे। तो आपको जागने का समय सुबह 3 से 5 कहा हुआ है। आप बुरा मान जाते हो कि 3 से 5 कैसे जाग। कई तो कहते हैं मुर्गा 3 से 5 जाग जाता है, उसने क्या बना लिया। कई तो ऐसी सी बातें करते हैं आगे। अब क्या कहें ऐसे लोगों को। अब मुर्गे से अपने आप को मिला रहे हैं तो मुर्गा भी बोलता रहता है, फिर तुम भी भाग देते रहो। फिर मुर्गा भी किसी दिन चला जाता है दुकान पे कटने के लिए। हमने कटने के लिए नहीं जाना, हमने तो अपने जीवन को ऐसे जी कर जाना है कि वहाँ भगवान के सामने गर्दन ऊंची करके खड़े होकर बात कर सकें कि जिस काम के लिए, जिस लिए भेजा था धरती पे, हम वो सभी करके आए। दोस्तों, भगवान का नाम जपना आपको, अब राशि में क्या बताना, लेकिन फिर भी आप बहुत धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। और इस समय तो वैसे भी केतु महाराज आपको ज्यादा ही आध्यात्मिक बनाने के मूड में है। 9वें घर में सिंह राशि में बैठे हुए केतु और आध्यात्मिक आपको बनाएंगे। दोस्तों, मान लो एक आदमी नाम नहीं जपता, वह दान करता है, लंगर लगवाता है, जानवरों को भी खिलाता है। अब उसे इतने पुण्य इकट्ठे हो गए कि मैं नाम जपूं, घर में बैठकर गीता रामायण करने लग पड़ा, वह मंदिर नहीं आता, तो उसके व्यर्थ नहीं गए काम। हाँ, अब उसके पुण्य इकट्ठे हो गए कि उसका मन करता है कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं कीर्तन में जाऊं। बस अब एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा है सत्संग में। अब जो किस्मत में लिखा है वो नहीं भुगतना पड़ेगा। अब सत्संग में आने के बाद आपकी किस्मत रोज बदली जाएगी। जो रोज भगवान की शरण में बैठकर सत्संग करता है उसके उल्टे लेख सीधे हो जाते हैं। ये तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे सारे ऋषि मुनि, साधु महात्मा और हर धर्मों के लोग बताते हैं ये चीज। तो क्योंकि हर धर्म में देखो, कोई भी धर्म हो आप लेके चलो, इस दुनिया में जितने भी धर्म है वो मिलकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे क्रिश्चियन भाई हों, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धि, कोई भी हो, सामूहिक रूप से पूजा का कई गुना ज्यादा असर होता है। अब मैं कह लूँ मैं घर में रामायण पढ़ लेता हूँ, मैं गीता पढ़ लेता हूँ, मैं उपनिषद पढ़ लेता हूँ, मैं सब कुछ मैं घर में ही कर लेता हूँ, पर मैं सत्संग में नहीं जाता, मैं संगत में नहीं जाता, मैं लोगों के बीच में नहीं जाता, वो मुझे अडंबर लगता। ना दोस्तों, जब आप वहां जाएंगे, वहां की वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से अगर छोटी मोटी आपके साथ कोई नेगेटिव चीजें होंगी वो सब
उसको पॉजिटिव में बदल देंगी। उसको कहते हैं आवा मंडल। जैसे एक व्यक्ति है, वो प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, लेकिन अपने बच्चों को वो स्कूल जरूर भेजेगा। घर में पढ़ा सकता है, घर में सारी शिक्षा दे सकता है उसको, लेकिन वो स्कूल भेजेगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई 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 होनी। अब पूजा स्थान में जाएंगे, चाहे क्रिश्चियन जाते हैं वहाँ प्रेयर करते हैं, मुस्लिम भाई जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और गुरुद्वारों में कीर्तन होता है, तो वहाँ सिर्फ भगवान का ही नाम हो रहा है, सिर्फ भगवान की ही चर्चा हो रही है, उस परमेश्वर की ही चर्चा हो रही है जिसको किसी ने देखा नहीं। जो अकाल, अकाल मूर्त अजूनी साहब जिसको बोलते हैं, कि उसका ना रूप है ना रंग है, आज तक उसको कोई देख नहीं पाया। ये तो हमने खुद बनाए हुए हैं अपने हिसाब से सब कुछ, कि ऐसा रूप होंगे, ऐसे राम जी होंगे, ऐसे कृष्ण जी होंगे, जो हमारे को अच्छा लगा हमने वो रूप दे दिया। तो आप जब संगत में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, पॉजिटिव ओरा आप साथ लेकर आएंगे वहां से। अब आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ का आवा मंडल बहुत पॉजिटिव होता है, वहाँ से आप एनर्जी लेके आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए लोगों के दुख वहाँ जाके दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर माहौल ही ऐसा, वातावरण ही ऐसा बना होता है कि वहाँ जाके खुद ही छोटी मोटी बीमारी तो अपनी दूर हो जानी। तो इसलिए कहा है कि अगर आप घर में करते हो ठीक है, करते रहो, वो भी जरूरी है 3 से 5, लेकिन ऐसा जरूर हफ्ते 10 दिन में एक बार जाओ जहाँ पर कीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा हो, प्रेयर हो रही हो, प्रार्थना हो रही हो, सब लोग भगवान का ही नाम ले रहे हो, उनके बीच में बैठ जाओ। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके परिवार के 5, 7, 10 लोग हैं, उनको लेकर घर में ही बैठ जाओ और भगवान का नाम जपो सब मिलकर। जिस घर में दोस्तों खाना इकट्ठा बैठ के खाते हो और भजन इकट्ठा कर बैठ के करते हो, भोजन और भजन जिस घर में परिवार के लोग मिलकर करते हो, उस परिवार में बरकत हमेशा बनी रहेगी। उस परिवार से ये दुख, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं पास नहीं फटकेगी। ऐसे कई परिवार मैं जानता हूं जहां पर सारा पूरा परिवार बैठकर सब भजन करते हैं, फिर उसके बाद भोजन मिल के करते हैं। तो अब आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी कई चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि आधा घंटा पौने घंटे की राशि को भी तो करना है ना। अब राशि तो सिर्फ ग्रह बता दिए, वो तो रोज रोज वही है, ग्रह हिल ही नहीं रहे। अब वो केतु बैठा है आके 18 महीने के बाद हिलेगा, राहु भी 18 महीने के बाद हिलेगा, अब बृहस्पति हिलेंगे अक्टूबर में, मिथुन से कर्क में जाएंगे, और शनि महादेव तो पूरे 30 महीने जम ही गए मीन राशि में आकर। तो अब ग्रह तो वही वही है रोज, लेकिन ये चीजें जो हैं आपको लगती होंगी व्यर्थ, पर मुझे लगती है कि ये चीजें भी जरूरी हैं। दोस्तों एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, अब जो किस्मत में लिखा है वो भुगतना नहीं पड़ेगा। अब सत्संग में आने के बाद आपकी किस्मत रोज बदल जाएगी। जो रोज भगवान की शरण में बैठकर सत्संग करता है उसके उल्टे लेख सीधे हो जाते हैं। घर में नाम जपते जपते अब वह सत्संग में आकर बैठ गया, अब जहां से दिन पलटेंगे। अब सुने सत्संग बड़ाई क्या है, सत्संग करता क्या है, सत्संग में क्यों कभी भी बहाना नहीं करना चाहिए। घर में बैठकर सत्संग कथा सुनने की माफी किस किस को है। आजकल लोग कह रहे हैं ना कि मैं तो टीवी पे ही चला लेता हूं, मेरे गुरुजी आ जाते हैं, मैं तो गुरुजी को टीवी पे ही देख लेता हूं। अच्छा जी, टीवी पे देख लेता है, हाँ टीवी के गुरु है तो टीवी पे देखोगे, वो गुरु ही टीवी से बना, वो बंदा गुरु टीवी से ही बना हो, टीवी से पहले उसको कोई जानता नहीं था।
तो अब तूने टीवी का गुरु तूने बना लिया, अब टीवी पे बैठ बैठ के उसको देखते रहोगे। तो माफी किसको नहीं है? घर में बैठकर सत्संग कथा सुनने की माफी किसको है? बच्चों को, बूढ़ों को, बीमार को घर में बैठने की छुट्टी है कि बैठो, आप बीमार हो, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, बैठो। अमृत वेले उठने की छुट्टी नहीं है, और इन लोगों को अमृत वेले की छुट्टी नहीं है। अमृत वेले तो उठना ही है, चाहे बीमार हो, उठो 3 से 5। आज दोस्तों डॉक्टर दिन में दवाइयां दे दे के थक जाता है, मरीज को नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही सुबह 3 से 5 बजे वो सो जाता है, बिना दवाई के सो जाता है। अब ये को कौन सुला रहा जी उसको? मैक्सिमम चोरियां 3 से 5 होती हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट 3 से 5 होते हैं, मैक्सिमम अटैक, हार्ट अटैक कर लो, पैरालाइज अटैक कर लो, ये सुबह 3 से 5 ही होते हैं। और मैक्सिमम लोगों को जिनको भी ज्ञान मिला, भगवान मिला, वो 3 से 5 ही मिला। भगवान मतलब अंदर की ज्योत के दर्शन जिसको हुए वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही हुए। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो उठना, आपको रोज कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अब तो लोग मुझे को ट्राई करते हैं, सुबह 3 बजे मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, कई लोग तो 2 बजे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो उठ गया हूँ जी, आप अभी तक सोए हुए हैं। और उसी समय मैं उठा लेता हूँ फ़ोन, नहीं मैं तो उठाऊँ, मैं भी उठाऊँ भाई, तेरे मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं, तू भी उठा मैं भी उठाऊँ। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भूख रोटी के बिना इंसान रह सकता है, जिसको सत्संग का आदत पड़ जाए वो रोटी के बिना तो रह सकता है, पर सत्संग के बिना नहीं रह सकता। तो दोस्तों ये जो सत्संग हमारे लिए जरूरी है, सत्संग के ही हमारे ये जो ग्रह इस समय चल रहे हैं, ये हमारे पलटने हैं। इस समय दोस्त कह रहे हैं कहीं शांति नहीं, शांति है ही नहीं, बुरा हाल है हमारा। अब क्या करें दोस्तों? जीत उसकी नहीं जिसने कुछ कहा, जीत उसकी है जिसने सहा। कोई बात कह गया और कोई उस बात को सह गया, तो जीत सहने वाले की कहलाई जाएगी। सहजता एक डाल का काम करती है, कैंची जुबान है, और सहना एक डाल है। जिस तरह पूरा जोर लगाया तलवारबाज ने और आपने आराम से ढाल आगे कर दी, तो देखना दोस्त, तलवार वाले को ही पीड़ा होगी, ढाल वाले को पीड़ा नहीं होगी। तो आपने समझदारी के साथ जवाब देना। ठीक है, बहुत सी चीजें आपको सहनी पड़ रही हैं, पर सहने वाला हमेशा मजबूत होता है, कहने वाला कमजोर होता है। जो आपके हालात को देखते हुए भी आपसे ऐसी वैसी बातें करता है, इसका मतलब वो खुद ही इस समय बुद्धि से पैदल है। दोस्तों जब बच्चा भूख से तड़फता है तो मां सारे काम छोड़कर आकर दूध देती है। मां परमात्मा, बच्चे हम। मां परमात्मा, बच्चे हम। हमारी जरूरतों को वो पूरी करती है। अब घर में सांप आ जाए, सारे हट जाएंगे पर बच्चा सांप की तरफ जाएगा, शायद खिलौना है, मां भागकर उसे छाती से लगा लेगी। ऐसे ही भगवान हमें विकारों से बचाता है। आग जल रही है, बड़ा आदमी आग से बचता है, पर बच्चे को पता नहीं वह आग की तरफ जाना चाहता है। फिर परमात्मा जलने से बचाता है। भगवान हमें हमारे माता पिता की तरह ही रखता है, और जब माता पिता हमें दुख नहीं देते तो भगवान को क्या पड़ी है कि हमें वो दुख देगा। ये दुख हमारे अपने ही पाले पोसे हुए हैं।
ये समस्याएं हमारी ही खड़ी की हुई हैं। इसको भगवान से कोई लेना नहीं। भगवान तो वही काम करता है कि आप आग में हाथ डाल रहे हो, माँ खींच लेती है। आप सांप को पकड़ना चाहते हो, माँ खींच लेती है। भगवान का काम तो वही है। वो खींचने में आप कह रहे हैं कष्ट हो रहा है। बच्चे को माँ खींचेगी तो बच्चे को लगता है कि माँ पागल है, क्या कर रही है, मैं खेलना चाह रहा हूँ सांप से, वो खिलौना है। पर ये नहीं पता कि वो खिलौना नहीं, तेरी मौत है। इसी तरह भगवान भी कई बार ऐसी चीज़ें हमें नहीं देता कि जो हम कहते हैं हमारे के लिए ज़रूरी हैं, पर भगवान समझता है ये चीज़ों से इसको नुकसान होगा। तो इसलिए भगवान की सेवा वही कर सकता है जिसमें सब्र हो। दोस्तों, खीर बट रही है, एक बाल्टी बची है, उसमें वे सर्वी तो यही कहेगा कि अपने लिए रख लो और कह दो कि खत्म हो गई है। एक खीर की कटोरी पर उसका मन डोल गया। अगर उसको कभी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो वह कैसे सेवा को करेगा। मैं और भगवान एक ही घर में वास हो गया। अब मैं अपने पिता परमात्मा से अलग नहीं हूं, अब हम दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा है, आपके शरीर के अंदर बैठी हुई है, एक ही शरीर में वास चल रहा है। तो आप अब चिंता ना करो, अब तो बस आगे बढ़ते जाओ। भगवान की शरण में आपको रहना ही पड़ेगा। इससे बाहर जाओगे तो आपको कष्ट ही कष्ट दिखाई देंगे। जब इसके शरणागत हो जाओगे तो कष्टों से मुक्ति पालोगे। दोस्तों, कोशिश करो कि अपने शुक्र ग्रह को भी थोड़ा मजबूत करो। बृहस्पति तो है, ये तो आप कर ही रहे हैं। केसर का तिलक लगा रहे होंगे, गाय को चने की दाल खिला रहे होंगे और विष्णु स्तोत्र का पाठ कर रहे होंगे, जो आपको कहा है बृहस्पति देव को खुश करने के लिए। तो शुक्रवार का भी थोड़ा सा करो, क्योंकि जो जितना कुछ मिलना है, जितनी भी हमारी भौतिक चीजें हैं, सारी शुक्र से ही मिलती हैं। लग्जरी चीजें जितनी हैं, लग्जरियों का मालिक, लग्जरी चीजों का मालिक है शुक्र ग्रह। आप कोशिश करो शुक्रवार के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। शुक्रवार को आप टिप टॉप होकर रहें, जैसे आप कहीं पार्टी पर जा रहे हैं। ऐसा आप शुक्रवार को जरूर करें। शुक्र को बल मिलेगा। आप एक मंत्र भी सुबह सुबह बोल सकते हैं, ओम सोम शुक्राय नमः। और आप मंदिर जरूर जाएं शुक्रवार को। और खीर का प्रसाद अगर घर में बना लें, खीर एकादशी ना हो उस दिन तो खीर बनाएं, खीर का प्रसाद लेके जाएं, खुद भी खाएं। ज्यादा कंजूसी करना भी आपका शुक्र खराब होता है। ज्यादा कंजूसी ना करें। शुक्र ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी लग्जरी की चीजें पानी चाहते हो तो आपको अपना शुक्र मजबूत करना होगा। हर आदमी चाहता है कि मुझे जीवन में वो सारे सुख प्राप्त हों जिससे मेरा जीवन बहुत सुचारू रूप से चले। इसके लिए हमें अपने ग्रहों को बलशाली बनाना जरूरी हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को अगर शुगर है, वह दवाई भी लेता रहता है पर शुगर में आराम नहीं मिल पा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझो शुक्र अशुभ फल दे रहा है। आपके पैर के अंगूठे में बार बार कोई जख्म था, चोट लगती है, तो समझो शुक्र खराब है। ये सब छोटे छोटे संकेत शुक्र ग्रह देता रहता है। आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं वो उपाय हर जगह काम आते हैं। चाहे आपका शुक्र खराब हो या ठीक हो, आप सभी उपाय कर सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं। दही, दूध, शक्कर, शहद, घी, ये पंचामृत है। इसको लेकर शिव मंदिर में जाएं और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर लेप करें, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। यह उपाय आप लगातार करें। मुल्तानी मिट्टी को लेप करके स्नान करें। शुक्रवार को आपका शुक्र मजबूत होगा। थोड़ा सा दही लगा सकते हैं नहाने से पहले शुक्रवार को, इससे भी शुक्र मजबूत होगा। आपको आपके शुक्र के बारे में इतनी जानकारी है, दे चुका हूं पहले भी कितनी बार, तो आपको अपने शुक्र ग्रह को भी मजबूत करना चाहिए। और आपके जो शुक्र पर्वत है
इसमें थोड़ा सा इत्र रोज लगाया करें, दोनों तरफ, दोनों शुक्र पर्वत पर आपने इत्र लगाना, इससे भी आपका शुक्र मजबूत हो जाना। तो दोस्तों शुक्र मजबूत हो गया, बृहस्पति मजबूत हो गया और शनि की ढैया चल रही, उससे तो आप वैसे भी उपाय कर ही रहे हैं। दोस्तों राहु और केतु ये दो छाया ग्रह है, ये आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाने में सक्षम होते हैं कि जो काम आप 10-15 साल में होना होता है उसे यह 10-15 दिन में भी करवा सकते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं ये दोनों ग्रह। इतनी प्रबल इच्छा शक्ति होती है इनमें, इन दोनों छाया ग्रहों में। केतु महाराज जब आपके नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं, ये स्थान है जो ऊंचाइयां व्यक्ति जीवन में लेकर आता है। थोड़े दिन आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए केतु का संबंध मंगल देव से होगा, जो कि एक अंगारक योग का निर्माण होता है। वो समय है 6 जून से लेकर 29 जुलाई के करीब। 50-55 दिन लेखक, पत्रकार, मूर्तिकार, संत, शिल्पकार, स्क्रिप्ट लिखने वाले कलाकारों को फायदा हो सकता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कई बार, आज फिर बता रहा हूं। अब समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। बस इस समय आपको अपने संस्कारों से बाहर नहीं जाना, इसका जरूर ख्याल रखना आपने। अब घर में शांति को बनाए रखना, घर की बात घर में ही रह जाए, नहीं तो जब दोनों ग्रह राहु और केतु छोटी सी बात को, घर की छुपी हुई बात को धुएं की तरह पूरे समाज में फैला सकते हैं। थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान आपको देना। बस बोला गाना गा लेना कि मैं घर के हर कलेश को धुएं में उड़ाता चला गया। थोड़े दिन आप शांति रहना तो ठीक रहेगा। अभी तो आपकी मानसिक सुख शांति खराब चल रही थी, वो अब आशा ही सुधरेगी, एकदम से चमत्कार होने वाला नहीं है। क्योंकि राहु घुसपैठिया बनकर आपके चौथे भाव में था, अब वह तीसरे भाव में आ गया। यहाँ राहु काफी कंफर्ट रहता है और कुंभ राशि में आया, इसकी सबसे प्रिय राशि है, इस राशि में पूरा कंफर्ट रहेंगे। दोस्तों जब ग्रह कंफर्ट रहेगा तो आपको भी कंफर्ट ही रखेगा, इसलिए आपको इस समय राहु केतु का भी थोड़ा सा ध्यान रख कर चलना चाहिए। क्योंकि ग्रहों का आप ध्यान रखेंगे, ग्रह आपका ध्यान रखेंगे, बस एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये 70-80 साल की जिंदगी है, इसको बिता लें तो ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों आप अपने जीवन को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक आप रोजाना कुछ ना कुछ नहीं बदलते। व्यक्ति कोई अलग रास्ता नहीं है, यह तो पथ का हिस्सा है। यदि आप किसी समस्या को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचते रहें, और यदि समस्या को हल करना चाहते हैं तो कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। जीतूंगा मैं, खुद से यह वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। दोस्तों मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में, जितना मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए ख्याल में। दोस्तों अपने ही बनाए हुए जालों से बाहर निकलने की जरूरत है। निकलो निकलो, बाहर निकलो, क्योंकि ये जो जीवन है ये बहुत ही आनंद वाला जीवन है। आनंद लेने के लिए भगवान ने आपको धरती पर भेजा था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, अपनी समझ से बाहर है। दोस्तों इस जगत में बहुत हतेशी बनाए, बहुत सी दोस्तियां बनाई, बहुत से मित्र बनाए, कौन काम आए? कोई काम आया? इस जगत में सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते हैं। सब शब्दों के जाल हैं, जहां की प्रीत झूठी, जहां की मैत्री झूठी। जो दिन गया सो जाने दे। अब पीछे दिनों के लिए चिंतित होकर, दुखी होकर मत बैठना कि कितना गया, कितना गवा दिया, कितनी जिंदगी बेकार गई। जो दिन गया सो जान दे मूर्ख, अब हूं चेत, अब भी चेत जाओ। सुबह का भूला सांझ लौट आए, सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। और अभी सांझ नहीं आई, अब भी चेत जाओ। कर लो हरि से हेत। चेतने का एक ही अर्थ होता है कि
सबसे दोस्ती करके देख ली, अब परमात्मा से दोस्ती करके देख लो। हर किसी से प्रीत लगाई और आप ना सफलता पाई। प्रेम से बड़ी आशाएं संजोई और निराशाएं हाथ लगी। चाही थी सफलता और मिली असफलता। अब एक प्रयोग और कर लो, इतने प्रयोग किए हैं जीवन में, एक प्रयोग और करके देख लो। प्रभु के प्रेम का प्रयोग कर लो प्रभु के प्रेम का प्रयोग। और क्योंकि जिन्होंने भी इस प्रयोग को किया वह कभी भी हारे नहीं, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते हैं, जीत कर भी जीते हैं। उस प्रेम में हार होती ही नहीं, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती है। इसलिए कर लो अपने प्रभु से प्रेम। इतने प्रयोग कर लिए, इतने लोगों को अपना बना लिया, इतने लोगों पर विश्वास जता लिया। अब थोड़ा विश्वास भगवान पर भी जगाओ, थोड़ा प्रेम भगवान के साथ भी प्रेम की पींगे झुलाओ। अब सावन का महीना आने वाला थोड़े दिनों के बाद, तो आपको प्रेम की पींगे भगवान के साथ झूलनी चाहिए। छोड़ दो अपने आप को भगवान के भरोसे, और कर्म करना अपने हाथ में रखो। फल देना भगवान के हाथ में है ही है, उसके बिना तो पत्ता हिल नहीं सकता। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का फोन आता है कि आप हमें हमेशा अच्छा ही अच्छा बताते हैं, होता कुछ नहीं है। तो अब क्या बताऊं मैं आपको, अच्छा नहीं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊं। मुझसे बुरा तो किसी का बताया जाता नहीं, ना मैं नेगेटिव हूं, ना नेगेटिव चीज़ें आपसे बात में साझा करूंगा, क्योंकि आप भी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हो। तो मुझे भी पॉजिटिव सोच के साथ ही आपसे जो भी वार्तालाप करना होता है पॉजिटिव सोच के साथ ही करूँगा। नेगेटिव उनको पता है, जो घर में बैठे हुए हैं उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव हैं ही हैं। तो उनको अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ मिलाना चाहिए। राशि अगर सुनने के बाद भी उनके दिमाग में अभी भी वही चीज़ें घुसी हुई हैं कि मैंने ये गवा दिया, मैं ये था, मैं इतना था, मेरे इतने ट्रक चलते थे, मेरे इतने वो आता था, इतना सामान आता था, वो था, अब है पे वापस आ जाओ। जो था वो चला गया, वो गुजर गया। तो अब है को संभालो कि अब तुम्हारे पास क्या है, अब उसी को संभाल के आगे चलो और अपना मेहनत करो। भगवान के साथ अपने आप को जोड़ दो, कनेक्शन भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ दो। नेटवर्क जो है अब भगवान के साथ ही आपकी ज़्यादा बातें होनी चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़ो। और सुबह जल्दी उठो, 3 से 5 उठो, सूरज को जल दो, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लो। हनुमान चालीसा से ही आपका सब कुछ संवरता चला जाना है। दोस्तों, कोई सलाह हो, आज मैंने कहानी नहीं सुनाई क्योंकि लंबी होगी वीडियो, मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ 10-15 मिनट से ऊपर वीडियो होना, लेकिन फिर बीच में भगवान की बातें जब आती हैं तो भगवान कहता बता और बता और बता और बता, पीछे से भगवान थापता पीठ, तो मैं बोलता रहता हूँ। तो नहीं तो मेरी कोशिश है कि 10 से 15 मिनट की वीडियो हो, मेरे को भी आराम हो बोलने में और आपको भी सुनने में आराम मिले। लेकिन पर जब बैठता हूँ तो फिर वो 40-50 मिनट पता ही नहीं चलते। इसलिए आज कहानी तो मैंने सोच रखी थी ये सुनाऊंगा, वो कल सुना दूंगा आपको कहानी। तो आपको यही कह रहा हूँ कि अगर कुछ आपके पास ज्ञान की बातें हों तो मेरे को बताया करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता दिया करें। कोई कहानी आपके पास हो, प्रेरणा वाली कहानी हो, जिससे कुछ धनुराशि वालों को फ़ायदा हो, और ऐसे प्रसंग हो जिससे आपने कुछ लाभ उठाया हो, और ऐसे कुछ उपाय हो जिससे धनुराशि वालों को कुछ आपको फ़ायदा मिला हो, तो हमें जरूर बताया करो। हम उसका प्रयोग करेंगे, पहले अपने पे करेंगे फिर लोगों पे करेंगे। तो ज़रूर कोई कहानी हो तो हमें सुनाओ, उस कहानी से पहले हम सीख लेंगे फिर लोगों को सिखाएंगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर, भूल गया मैं, 9315336907, 9315336907, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। कईयों को शिकायत रहती है कि मैं फ़ोन उठाता नहीं, तो भाई जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के बीच में कैसे बीच में बंद करके उठा पाऊँगा।
तो 12 घंटे तो मेरी रिकॉर्डिंग ही चलती है। तो उसमें उसके बाद कभी बीच में चाय पानी पीने के लिए बैठता हूँ तो जिसके फ़ोन आते हैं उससे बात कर लेता हूँ, नहीं तो बात को उनको मैं फिर खुद फ़ोन करता हूँ जिन जिनके फ़ोन आए होते हैं, चाहे 1 दिन के बाद करूँ, 2 दिन के बाद करूँ, 3, मेरी बात उनसे हो जाती है। और कई लोग तो बहुत एक्टिव हैं, वो फिर 1-1 घंटे में फ़ोन करते रहते हैं कि देखो अब फ्री होंगे अब उठा, तो मैं उसमें फ़ोन उठ जाता है। तो आप भी ऐसे कर लिया करो। अगर बहुत ज़्यादा कोई बात करनी हो, समस्या हो, और समस्या का जो आपका हल तो भगवान ही करेंगे, बाकी ठीक है सुन मैं ज़रूर लूँगा, और सुन के अपने भगवान के जहाँ आपकी अर्जी लगा दूँगा, अरदास लगा दूँगा। तो जिन जिन लोगों ने अरदास भी लगानी हो तो वो भी इस समय हमारे को अपना नंबर और अपना गोत्र वो स्थान भिजवा सकते हैं, अपना नाम, 3 चीज़ें भिजवा देंगे तो आपकी अरदास जरूर हमारे मंदिर में लग जाएगी। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।